द बर्नआउट सोसाइटी, बियोंग चुल हां। एक आदमी सुबह आंखें खोलता है। उसके सामने कोई जेल नहीं है, कोई मालिक उसके सिर पर खड़ा नहीं है, कोई उसे धमका नहीं रहा कि उठो और काम करो। वह आजाद है, कम से कम उसे ऐसा लगता है। वह फोन उठाता है, कुछ संदेश हैं, कुछ ईमेल, कुछ अधूरे काम, और फिर एक अदृश्य दौड़ शुरू हो जाती है। उसे बेहतर होना है, और कमाना है, और सीखना है, शरीर को फिट रखना है, काम में आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है। और सबसे विचित्र बात यह है कि उसे यह सब करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहा, वह खुद ही अपने ऊपर दबाव डाल रहा है। पुरानी दुनिया में मालिक कहता था तुम्हें यह करना ही होगा, नई दुनिया कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो। सुनने में दूसरी बात आजादी जैसी लगती है, लेकिन क्या हो अगर यही आजादी धीरे धीरे एक नई तरह की कैद बन जाए, एक ऐसी कैद जिसमें कैदी भी हम हैं और जेलर भी। हम पहले से अधिक स्वतंत्र हैं, फिर भी हम पहले से अधिक थके हुए क्यों हैं? हमारे पास पहले से अधिक सुविधाएं हैं, फिर हमारा मन पहले से अधिक बेचैन क्यों है? शायद आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि दुनिया उससे बहुत कुछ करवाती है, शायद समस्या यह है कि वह स्वयं से भी कभी कहना ही नहीं सीख पाया, बस अब बहुत हुआ। और यहीं से शुरू होती है द बर्नआउट सोसाइटी। एक थकी हुई दुनिया। हम जिस समय में जी रहे हैं उसकी बीमारी हमेशा शरीर पर दिखाई नहीं देती। कभी वह थकान बनकर आती है, कभी बेचैनी, कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। एक लक्ष्य पूरा होता है तो अगला लक्ष्य दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे उपलब्धि जीवन का हिस्सा नहीं रहती। जीवन ही उपलब्धियों की एक लंबी सूची बन जाता है। हमने अपने चारों ओर ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें रुकना लगभग अपराध जैसा महसूस होने लगा है। अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा है तो भीतर से एक आवाज आती है, कुछ करो, कुछ सीखो, समय बर्बाद मत करो, दूसरे आगे निकल रहे हैं, तुम पीछे रह जाओगे। इस आवाज के लिए किसी मालिक की जरूरत नहीं, यह हमारे भीतर बस चुकी है। पुराने समय में अनुशासन बाहर से आता था, समय पर पहुंचो, नियम मानो, यह मत करो। वहां सीमाएं साफ थी। एक तरफ आदेश